एनडीए फेल, सीडीएस फेल, एफकेट फेल, 7 बार स्क्रीन आउट, 6 बार कॉन्फ्रेंस आउट, और फिर जब रिकमेंड हुए फाइनली और मेरिट इन भी हो गए, मेडिकल आउट। तो आप सबका सुनो। मतलब आई यूज टू लिसन टू एवरी वन वॉट एवरी अदर मतलब कैंडिडेट इज स्पीकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पिक्चर। उससे क्या होता है, वो जीडी में बहुत हेल्पफुल करता है। यू कैन पिन पॉइंट कि चेस्ट नंबर 34 एज सेट दिस पॉइंट, वी कैन टेक इट। तो उससे क्या होता है, तो चेस्ट नंबर 34 भी सुनेगा, आजू बाजू वालों को भी शांत कराएगा, एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। पहले मैं क्या करता था, मैं ओआईआर देता था, और मैं वो पिक्चर के आएगी उसके बारे में सोचता था, तो मेरा ओआईआर भी मैच हो जाता था उस चक्कर में। फिर जब मैं पीपीडीटी लिखता था तो मैं जीडी में क्या बोलूंगा वो सोचता था। जीटी इंटरव्यू तो सर बहुत तगड़ा था इस बार का। मतलब इट वेंट अराउंड 1 hour 30 minute प्लस का इंटरव्यू था। मैंने बोला नो सर, आई एम नॉट कंजूस, आई डू एक्सपेंडिचर। कह रहा मेरे को तो दिख नहीं रहा है तुम्हारे एक्सपेंडिचर, तुम तो सब सेव ही सेव करे जा रहे हो। मैंने बोला सर आई डू एक्सपीरियंशियल एक्सपेंडिचर। मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा था, तो आई वाज आस्किंग अदर की क्या सच में मेरा नाम बोला है, एरी श्योर कि सच में मेरा नाम बोला मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई। है। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट। योगेश सर हैज बीन रिकमेंडेड इन हिज 20th अटेम्प्ट। ठीक है, 20 अटेम्प्ट्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। सर ने बीटेक की एंड देन ही ट्राइड फॉर मेनी एसएसबीज, लेकिन फर्स्ट 7 में ही लगातार ही हैड गॉट स्क्रीनड आउट। 7 अटेम्प्ट्स लगातार स्क्रीन आउट, फर्स्ट डे सीधा घर। ठीक है, एंड जो जो वीडियो देख रहा है, जो जो स्क्रीन आउट हुआ, उसको पता है हाउ इट फील्स, राइट? जब अनरिजर्व टिकट पे घर जाना पड़ता है, और जब रात भर वहां कहीं रहना होता है, स्टेशन पे बैठना होता है, प्लस जो दुख कि आए निकाले आपको फर्स्ट दिन पे। सो 7 टाइम्स लगातार सर स्क्रीन आउट हुए, 8th टाइम फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुए। फिर उसके बाद इन टोटल फर्स्ट 19 अटेम्प्ट जो हैं, उसमें 13 बार स्क्रीन आउट हुए हैं एंड 6 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट। बट इन हिज 20th अटेम्प्ट ही हैज गॉट रिकमेंडेड। इट वाज हिज लास्ट अटेम्प्ट एंड एसएससी के लिए रिकमेंड हुए। बट अनफॉर्चुनेटली होता है ना, बैड लक भी किसी का खराब होता है। तो सर गॉट मेडिकल आउट हो गए वो। अम्बिकल हर्निया होता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, हम बात करेंगे सर से। एंड ये वीडियो मैं चाहता हूँ सब एस्पिरेंट्स देखें, बिकॉज क्या होता है कि लोग ग्लोरीफाई हो जाता है कि यार ये एनडीए चले गया, ये आईएमए चले गया। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और बिकॉज ये लाइन बड़ी अनसर्टेन है, ये डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ बड़ी अनसर्टेन है। मेडिकल, मेरिट, एसएसबी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप देखें, और मैं ये भी चाहता हूँ आप इसलिए देखें बिकॉज ही हैड टू कंप्लीटली चेंज हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज 19 अटेम्प्ट्स, सो यू कैन इमेजिन। और वो उसके बारे में भी बात करेंगे इनसे। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू ऑन आवर चैनल। सर मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं। मैं तो काफी बता चुका हूँ, लेकिन आप भी बताओगे तो सही रहेगा। Thank you, Samrat, for inviting me, first of all. So, hello everyone, Jai Hind. Myself, Yogesh Abhyankar. So, I have been born and brought up in Jhansi, Uttar Pradesh. तो ओह झांसी के ग्रेट। पास एक कैंटोनमेंट है बबीना करके। बबीना, मैं बबीना में 7 साल रहा हूँ।
तो वहां पे 31 आर्मर्ड हैगी, तो उनके वो टैंक Yeah. बचपन से ही था एक कि हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है. माय फादर वाज आल्सो इन स्काउट एंड गाइड्स, ऑल्दो Oh, स्काउट्स great. एंड एनसीसी एंड ऑल इज वेरी डिफरेंट, बट हाँ Great. एक सब कुछ अलग हैगा ऐसा, तो एक वो कीड़ा तो था बचपन से. एंड यस, आई डिड माय basic education from there itself, and my passed out from 12th from Jhansi itself. And then I went to Bhopal to pursue my engineering from LNCT Bhopal. I Okay. completed in 2019. There I joined this NCC. तो वहां पे और Okay. कीड़ा लगा मेरे को इसका फौज का. तो हाँ मतलब मेरे सीनियर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने काफी एक मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म लगा एक, और मैंने पापा को भी बचपन में देखा था, तो या मेरे को एक वहां से पिकअप किया. And then from 2018, I started to give my SSB. मतलब I have given all the direct entries only. I could not clear my CDS and FCAT. And I also appeared for NDA, जो कि सभी NDA देते हैं 12th के बाद, बट उतना वो नहीं था वो टाइम, उतना हमको बाद में clear हुआ. मतलब एनसीसी इज समथिंग जो एक अच्छा एक्सपोजर देती है एक स्टूडेंट को और एक कैडेट को. या फ्रॉम देयर आई पिक्ड अप, एंड या टुडे आई एम मेडिकली अनफिट, merit in medically unfit, got recommended from Bangalore, 17 SSB Bangalore on 23rd November. Yeah, Okay. this was my last attempt and the 20th attempt. ओके सर, आपने झांसी की बात की, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, वहाँ पे 31 आर्मर डिव में ही माय फादर वाज पोस्टेड इन 514 ईडी दैट टाइम. एंड वहां पे ना हमारी पलटन पता नहीं 22 23 25 साल मूव ही नहीं की बबीना से, बिकॉज दे वर द ओनली रेजिमेंट विच हैड इक्विपमेंट कॉल्ड तंगुष्का. तो इंडियन आर्मी ने मूव ही नहीं की बहुत साल तक. अभी फिर ग्वालियर गई बाद में, लेकिन वो बबीना से मूव ही नहीं की. तो उस दौरान मेरे फादर को जब भी यूनिट जाना था तो बबीना वापस से चले जाते थे हम. सिकंदराबाद गए, बबीना वापस आ गए, विलिंगटन आए, बबीना वापस आ गए. तो बबीना झांसी में लगभग सारे स्कूल में पढ़ा हूं उस समय. बबीना में एक स्कूल था सेंट मार्क्स, वहां मैं पढ़ा हूँ. बबीना में एक स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां मैं पढ़ा हूँ. झांसी में एक स्कूल था सेंट जेवियर्स, मैं वहां भी पढ़ा हूँ. तो आप कौन से स्कूल में पढ़े हो वहां पे? सर मैं शेरवुड से पढ़ा हूँ. ओके ओके, ये तो मैंने सुना नहीं, लेकिन बबीना की साइड बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ वहां पे. बहुत पीसफुल जगह है, लेकिन एक चीज मुझे बोरिंग लगती थी कि हर पिकनिक के लिए वहां पे माता टिला और सुखवा दुखवा डैम ले जाते थे. तो जस्ट कांट गेट ओवर दैट. ट्रेडिशनल इरिटेटिंग. स्पॉट है सर वो, दोनों ट्रेडिशनल स्पॉट है पूरे झांसी वासियों के लिए कि पिकनिक मतलब माता टीला. सही में टोटली एग्री. सर, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. आपने एनडीए दिया, बहुत आई डोंट नो कितनी बार दिया, लेकिन नहीं निकला. सीडीएस दिया, नहीं निकला. एफकेट दिया, नहीं निकला. सो बट आई एम श्योर आपने कुछ सीखा होगा रिटर्न के लिए. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑडियंस से शेयर करो कि हाउ टू गो अबाउट रिटर्न प्रिपरेशन, आपकी गलतियों से. आपको अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो ऑडियंस को, तो वो बताइए सर. सर रिटर्न का तो ऐसा है कि सिलेबस तो एवरीवन रीड्स, बट मैंने एक्चुअली क्या गलती करी थी, आई डेंट प्रायोरिटाइज पीवाईक्यूज, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी एग्जामिनेशन का. एंड पीवाईक्यूज आई थिंक सबको करने चाहिए. मतलब सोर्सेज तो एवरीबडी नो कि कहाँ से मिल जाएंगे पीवाईक्यूज, बुक्स आते हैं. तो पीवाईक्यूज आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपकी स्टडी को अलाइन कर देते हैं, नहीं तो आप हर कुछ ही पढ़ते रह जाओगे. सिलेबस इतना वास्ट है, मतलब मैं तो ऐसी पागलों की तरह जो बुक मिली है वो पढ़ रहा हूँ. पीवाईक्यूज कभी सॉल्व नहीं किए थे. बट यस मतलब जब व्हेन आई वाज एनालाइजिंग माई सेल्फ इन लेटर पार्ट की पीवाईक्यूज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो फिर मैंने जो मेरे कंपनीज के एग्जामिनेशन थे उसमें जो प्रिपरेशन करती है, आई यूज दिस अप्रोच देयर, एंड आई वाज एबल टू क्लियर 3 4 एग्जामिनेशन कंपनी के इंटरनल, जस्ट यही पैटर्न पे कि पीवाई सिलेबस पढ़ा, पीवाईक्यूज किया और पीवाईक्यूज सॉल्व करते गए और पेपर निकाल लिया ऐसा. तो ओके, पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ग्रेट. एंड आप फर्स्ट बार एसएसबी गए तो दिस इज आफ्टर इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग खत्म करके? नहीं सर, ड्यूरिंग माय 8th सेमेस्टर, मतलब 8th सेमेस्टर जस्ट आया ही आया था, नेवी की एक एंट्री आई थी. वो उस टाइम दे यूज टू, आई डोंट नो अबाउट नाउ, उस टाइम दे यूज टू टेक टिल 6th सेमेस्टर के मार्कशीट के ऊपर दे यूज टू कॉल ओके. फॉर द यूईएस, इंजीनियरिंग. यूईएस एंट्री कौन सी? नहीं सर, एक यूएस भी होती है और एक ओके नेवी की टेक एंट्री भी होती है, वो ओके ओके निकाल. ओके ओके तो आई वेंट टू 33 एसएसबी भोपाल ऑन 18th October 2018. ओके, ग्रेट. और वहाँ पे फर्स्ट
सेवन एसएसबीज का थोड़ा कलेक्टिवली बात करते हैं सर, क्योंकि सेम रिजल्ट है सातों फर्स्ट सेवन एसएसबी में। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस आप स्क्रीन आउट क्यों हो रहे थे, एंड क्या गलती कर रहे थे आप, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस फॉर योर एट्थ अटेम्प्ट? सर मुझे ऐसा लगा, मतलब व्हेन आई एनालाइज लेटर, तो फर्स्ट था कि आई वाज नॉट एबल टू राइट माय स्टोरी प्रॉपर्ली। ये मतलब ये मेरे को पता करने में बहुत टाइम लग गया कि एक्चुअली स्टोरी में लिखते क्या है। और वही आई वाज वाचिंग यूट्यूब चैनल्स, और वहां से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय साइक। वो एक बहुत गलत चीज थी जो मैंने अपनी इनिशियल अटेम्प्ट्स में करी। और दूसरा था कि आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, मतलब वो जो एक माहौल होता है वहाँ का एसएसबी का, मतलब जो स्क्रीनिंग का माहौल होता है, उसमें वो बोलने का मेरे को हिम्मत ही नहीं होती थी। आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। इवन आई वाज इन एनसीसी, बट वहाँ का माहौल ही अलग होता है। वो पेट में बटरफ्लाईज आना वगैरह, वो सब नर्वसनेस, और फिर उसमें कुछ भी बोल रहे हैं अनाप शनाप जो मुंह में आ रहा है, एंड नॉट पेइंग मच अटेंशन टू ओ आई आर। मेरे को ये लगा कि ओ आई आर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग यू स्क्रीन। एक तो वो मोमेंटम बिल्ड कर देता है, मतलब पहला ओ आई आर अच्छा गया तो वो मोमेंटम आप दूसरे ओ आई आर पे कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो सेम मोमेंटम फिर आप पीपीडीटी में करते हो। तो वो एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप करने में हो जाता है। जैसे नहीं होता है, अपन पहले वार्म अप करते हैं, तो वो ओ आई आर हाँ, वो लय वार्म अप बन की जाता तरह। है बेसिकली। हाँ, अगर आपने हाँ। ओ आई आर में ही मैस कर दिया तो हो जाते हैं बंदे स्क्रीन एंड, आई डोंट नो। बट हाँ, ओ आई आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने खुद का इम्प्रूव किया। और फिर हाँ, आई टुक गाइडेंस फ्रॉम गणेश बाबू एंड लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो देयर आई केम टू नो माय मिस्टेक, व्हाट आई वाज, मतलब वो परसेप्शन का जो था कि हाँ, यू हैव टू फिगर आउट, ये कैरेक्टर्स हैं, ऐसी स्टोरी फ्रेम आउट होनी चाहिए। वो कुछ होते हैं कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपकी स्टोरी में जो होने चाहिए, तो वो वैसा करके देन आई यूज टू प्रैक्टिस। और फिर उसी टाइम पीरियड में आई वाज आल्सो वर्किंग। तो उसी टाइम आई वाज पुट इनटू अ प्रोजेक्ट वेयर आई वाज इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल हु आर बेस्ड आउट इन जर्मनी, यूएस। तो वहां से वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग स्किल डेवलप हुआ। तो मतलब वाइडर ऑडियंस के साथ आई वाज इंटरेक्टिंग अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, एंड देन आई, और फिर मैं ओ आई आर के लिए प्रैक्टिस भी करके गया था अच्छी सी। मतलब टाइम प्रैक्टिस करी थी बहुत। तो दैट हेल्ड मी इन माय एट्थ अटेम्प्ट, देन आई वाज एबल टू गेट स्क्रीनिंग। दिस इज हाउ ओके। सर वो सेवन अटेम्प्ट्स का कल्मिनेशन। ओके, ग्रेट। एंड आपने एक चीज बताई कर्नल गणेश बाबू के बारे में, लेफ्टिनेंट गणेश बाबू। तो उनके साथ भी ऑडियंस, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है बहुत पहले जीटीओ के ऊपर, जीटीओ टेस्ट के एस्पेक्ट के ऊपर, बिकॉज सर इज एन एक्सपीरियंस्ड जीटीओ। उनका यूट्यूब चैनल भी था एक, मैं अभी फॉलो नहीं किया। लेकिन आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा टू आवर ऑडियंस। सर एक चीज और है, अगर कोई बच्चा है जिसको एसएसबी जाना है, सो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे, सो दैट वो ऐसे रिपीटेड मिस्टेक्स ना करे स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग? अगर फर्स्ट टाइम होता है तो वहीं पे सीधा कर ले वो उसको। फर्स्ट है कि पहले एक तो प्रोसेस से ओरिएंटेड होना, मतलब कि क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं वहां पे जाके, ऐसे सरप्राइज नहीं होना है कि हमको ये हो गया। तो एक तो प्रोसेस से वो होना कि अच्छा मैं फर्स्ट डे रिपोर्ट करूंगा, इतने बंदे आने वाले हैं, क्योंकि nowadays the number of candidates coming for the initial screening has been four. Like when I got screened in for the first time, reporting was 450 in Bhopal for NCCC special। तो वो गैप बहुत छोटा मिलेगा आपको जीडी के लिए। तो आपको क्विक थिंकिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अच्छा मैंने ये स्टोरी लिख ली है। और उसके बाद देर इज अ सर्टेन टाइम विच दे गिव। वंस यू हैव डन विथ योर स्टोरी राइटिंग, देन दे विल बाइफरगेट इनटू यू ग्रुप्स। तो आप खड़े रहोगे ग्रुप में, तो आप वहां पे आपकी स्टोरी को मन में ही रिसाइड कर लो कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। छोटा से छोटा 30 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है वहां पे, 30 सेकेंड्स में आपको आपकी बात रखनी है। तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो इनिशियली घर से ही कैसे करोगे। और फिर जब जीडी में, और जब आप वहां बैठे हो, तो आप सबका सुनो। मतलब आई यूज टू लिसन टू एवरी वन वॉट एवरी अदर, मतलब कैंडिडेट इज स्पीकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पिक्चर। उससे क्या होता है, वो जीडी में बहुत हेल्पफुल करता है। यू कैन पिन पॉइंट कि चेस्ट नंबर 34 एज सेट दिस पॉइंट, वी कैन टेक इट। तो उससे क्या होता है, तो चेस्ट नंबर 34 भी सुनेगा, आजू बाजू वालों को भी शांत कराएगा, एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो ये चीज, मतलब स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल बहुत प्रायोरिटी वाली है। अगर इफ यू कैन वर्क अपॉन दिस before going to screening process, then it will be really very helpful. And most important, time practice of OIR. Solve as much OIR as you can.
So these are some things. ओके सर, इतने एसएसबी अटेंड किए हो, कुछ फनी चीजें बताओ, कोई फनी इंसिडेंट, मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट एसएसबी में। मोस्ट मेमोरेबल तो सर दो है मेरे। एक तो है व्हेन आई गॉट स्क्रीन्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज क्राइंग। मतलब जो रिकमेंड होने के बाद लोग होते हैं, मैं वो स्क्रीन इन के टाइम हो रहा था। और मेरे साथ एक और बंदा था, हम लोग सुबह ही मिले थे लाइन में खड़े हुए। वो 6 टाइम स्क्रीन आउट था कंटिन्यूअसली, और मैं 7 टाइम्स स्क्रीन आउट था। तो हम लोग ने बना लिया था कि चल भाई साथ में विल बी गोइंग बैक टू हाउस। तो जैसे ही रिजल्ट सुना रहे थे तो हम लोग पीछे बैठ के सो रहे थे, हम दोनों भी बोर्ड पर स्लीपिंग। पहले उसको बुलाया, उसके बाद मेरे को बुलाया। हम दोनों चेस्ट नंबर लेके गले में हाथ डाल के रोए जा रहे हैं। एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि ये लोग रो क्यों? तो एक तो वो मेमोरेबल मोमेंट भी था, वो थोड़ा सा फनी भी हो गया था। और उसके बाद वैसे सर हो गया होगा जीटीओ। सर कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरे को पता ही नहीं मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैंने घर पे फोन किया मम्मी को, तो मतलब पिछले 7 बार का हो गया था, कोई नहीं बेटा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आ जा घर पे। तो मैंने इस बार फोन किया मम्मी को, मम्मी मैं नहीं आ रहा। मम्मी कह रही झूठ बोल रहा है। मतलब लास्ट लास्ट के अटेम्प्ट में तो मैंने ऐसा कर लिया था, जब 2-3 बार स्क्रीन आउट हो गया तो मैं ट्रेन की टिकट भी बुक करा के जाता था। रिटर्न की फर्स्ट डे की ट्रेन की टिकट पहले से बुक है। तो ये मतलब, और एक मेमोरेबल तो हाँ डेफिनेटली रिकमेंडेशन वाला मोमेंट तो मेमोरेबल था। वो 2 सेकंड के लिए शॉक हो गया था कि हाँ मतलब हो गया है फाइनली। इतने सालों का, 5 साल की मेहनत हो गई एकदम। तो हाँ ओके, वो एक मेमोरेबल मोमेंट था डेफिनेटली, वो तो हमेशा याद रहेगा लाइफ में। एक आप बोल रहे थे जीटीओ वाला कुछ हुआ था, वही मैंने बीच में कट कर दिया आपको गलती से। हाँ सर, जीटीओ में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कमांड टास्क में हमेशा एज एन सबऑर्डिनेट बुलाया गया है, ऑल ऑल इन माय 6 अटेम्प्ट। ओके। तो भोपाल के एक इंसिडेंट था, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, उसमें मैं स्क्रीन इन हुआ था उसी में। तो देयर वाज दिस गाय, ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो वो थोड़ा जो हिंदी बोलता था उसमें भी मराठी टच लाता था वो। तो उसको एक्चुअली जीटीओ ने एक वो दिया था कमांड टास्क में, हेल्पिंग मटेरियल था। तो इट वाज गोल था, आयरन का गोल था, और वो स्टेयरिंग व्हील जैसा कुछ तो भी था। तो ही वॉज डूइंग हिज टास्क, तो उसको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसमें उल्टे 2 L ऐसे लगे हुए थे। तो वो उसके ऊपर जाके बैठ गया इन द पोजीशन। और मैं इसको ऐसा लगाऊंगा कि ऐसा लगाएंगा कि ऐसा लगाएंगा जीटीओ के सामने। जीटीओ ने फाइल बंद करी उसी टाइम, एवरीबॉडी वाज लाफिंग। मतलब जीटीओ वाज लाफिंग, ग्राउंडसमैन जो स्टाफ रहते हैं वो भी सब हंस रहे थे। वो ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहा है, जीटीओ उसको बोलते हैं तू क्या कार चलाने वाले हैं यहाँ बैठ के। तो एक वो मोमेंट था, वो बहुत फनी। जीटीओ मतलब बहुत फनी रहते हैं। इस साल अटेम्प्ट में सही हमारे पीजीटी के दौरान एक बंदा था, ही वाज, आई आई विल नॉट नेम हिम। तो वो बंदा मतलब हमारा जीडी चल रहा था। तो हमारा टॉपिक कुछ ऐसा था जिसमें मतलब बहुत ज्यादा भसड़ हो सकती थी, तो वैसा कोई टॉपिक था, मुझे याद नहीं आ रहा टॉपिक। तो ही वाज फ्रॉम कश्मीर। सो ही सेड मैं कश्मीर से, मतलब ही वाज कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट चल रहा है कि मैं कश्मीर से हूँ, मुझे पता है तुम क्या होता है। जीडी के बीच में गुस्सा हो गया वो। एंड देन ड्यूरिंग पीजीटी आल्सो उसने गाली वाली भी दे दी थी कि उसको कोई मौका नहीं दे रहा था करने के लिए। तो अब इधर लगा स्टार स्टार स्टार। तो जीटीओ ने कुछ नहीं बोला उसको? नहीं नहीं, जीटीओ ने कुछ नहीं बोला। जीटीओ वाज वेरी बढ़िया थे हमारे। जीटीओ इज वेरी चिल ओके, चिल आउट। रेकमेंड हुए वो कश्मीरी सर? नहीं नहीं नहीं, he didn't got recommended. He has actually played a role in one of the web show as well. सपोर्टिंग रोल भी प्ले किया उन्होंने। ओके, इंटरेस्टिंग। कौन सा वेब शो है? वेब शो तो बता सकते हो, नाम मत बताना। वेब शो मुझे भी खुद वेब शो नहीं पता है, पूछ के बता रहा हूँ। मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे, याद नहीं आ रहा एक्टर, अभी। एक्टर है वो? नहीं नहीं नहीं, सपोर्टिंग रोल मिला था उनको, साइड रोल। ओके ओके। ओके, ग्रेट। और फिर इसके बाद से जब आप 7 बार स्क्रीन आउट हुए, 8वीं बार मतलब आप स्क्रीन इन हुए, फिर उसके बाद भी आप 6 बार स्क्रीन आउट हुए हो, और 6 बार फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो, तो उस दौरान क्या गलती कर रहे थे आप, और क्या आपको लग रहा था यार पर्सनैलिटी में ये कमी है? सर पहले तो मतलब मेरा एक सबसे बड़ा मिस्टेक थी कि आई वाज थिंकिंग लॉट अबाउट रिजल्ट्स। मतलब वो गेट में घुसते टाइम ही अब तो मैं रिकमेंड होके आऊंगा, वो जो एटीट्यूड था वो हैम्पर कर रहा था बहुत टाइम से। तो वो सबसे पहले आई वर्कड अपॉन इट कि प्रोसेस पे ध्यान देना है। कि मतलब प्रोसेस क्या है, अभी हाल फिलहाल मेरे सामने क्या है, मेरे सामने पहला OIR देना है, तो मैं पहले वो दूंगा। ये
फिर उसके बाद क्या है, फिर नेक्स्ट OIR है। पहले मैं क्या करता था, मैं OIR देता था और मैं वो पिक्चर के आएगी उसके बारे में सोचता था, तो मेरा OIR भी मैं सो जाता था उस चक्कर में। फिर जब मैं PPDT लिखता था तो मैं GD में क्या बोलूंगा वो सोचता था। तो वो गड़बड़ हो रही थी बीच में, और इसको कैलिब्रेट करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी फ्रॉम सो मेनी लॉन्ग ईयर्स। तो यही प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लग गया कि अच्छा मैं करंट में कैसे लिव इन द मोमेंट वाला बात होता है ना, वो कैसे करूँ। तो वो उस पर बहुत काम किया था। और इसके लिए मेरे को एक्चुअली मेरे एक टीचर हैं, ही हेल्प मी अ लॉट। एक्चुअली ही गेव मी ट्यूशन टिल क्लास 10। अभी भी हम बहुत अच्छे हैं, नाउ वी हैव बिकम छोटा भैया बड़ा भैया टाइप्स। ही टीचर्स इन APS बबीना, क्लास 10। अच्छा, क्या नाम है उनका? देवेश शर्मा। ओके, क्या तो पढ़ाते हो अभी? इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 10 को। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आई यूज टू मीट हिम रेगुलरली इवनिंग में। तो हमारे झांसी ओके। में शायद आपको पता होगा, वो ग्वालियर से जब ट्रेन आती है तो वो एक ट्रैक हैगा वहां पे, ग्रेवयार्ड है, वहां कोई नहीं जाता, तो वी यूज टू गो देयर, मतलब ऐसा वॉक करके जाते थे, वहां पे बैठते थे, ट्रेन निकल रही है, हम वहां बैठ के डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो वहां बैठ के फिर वो जो डिस्कशन हुआ उन्होंने काफी ग्रूम किया, क्योंकि ही इज बीन विद किड्स क्लास 10, इज वेरी मेच्योर नाउ। तो वो या, वो इम्पार्ट करते थे, तो उससे काफी हेल्प हुई मुझे। ग्रेट, दैट्स गुड टू नो। सर, इसके बाद जब फाइनल अटेम्प्ट जो था आपका 20th, लास्ट अटेम्प्ट, तो लास्ट अटेम्प्ट के लिए जाने से पहले कुछ मतलब सोच के गए थे आप कि यार लास्ट अटेम्प्ट है, मैं यही इस बार अलग करूंगा या कुछ वैसे? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था, मैं बस एक चीज सोच के गया था कि मिलिट्री को मैं लास्ट, इट कुड बी द प्रॉब्ली लास्ट टाइम मैं मिलिट्री को इतना क्लोजली देखने वाला हूँ। उसके बाद तो वो फेंसिंग के गेट के बाहर ही खड़े रहना है। या, तो मैं बस वही कहा कि 5 दिन है, 5 दिन रुकना है, अच्छे से पूरा एनवायरनमेंट को मजे करना है फौज के साथ। मतलब फौज ने अपॉर्चुनिटी दी है लास्ट काम, तो जाएंगे अच्छे से, सेट रहेंगे वहेंगे, अपना परफॉर्म करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस के साथ गया था। रिकमेंडेशन तो कहीं भी नहीं था मेरे दिमाग में ये अटेम्प्ट में। ग्रेट। और आपका ये जो लास्ट अटेम्प्ट था, ये कहाँ पे था इसकी एसएसबी? 17 SSB बैंगलोर। बैंगलोर। और कितने बच्चे रिपोर्ट किए? हमारे थे 110 रिपोर्ट किए थे। 110। स्क्रीन रन कितने हुए? 30, और मेरा चेस्ट नंबर 30 था। डैम, लास्ट। और जब 29 बच्चों का नाम अनाउंस हो गया था, तो आपको क्या लग रहा था कि यार कि मेरा बुलाएंगे या वापस भेज देंगे? लास्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट तो नहीं कर देंगे? मुझे मुझे एक्चुअली ना सर कुछ वो नहीं था, क्योंकि उसी के एक दिन पहले मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है प्रखर, उसको बोल के तत्काल की टिकट करा रखी थी 5,000 की राजधानी की, कि पूरा सॉर्ट होना चाहिए मामला, बचना नहीं है, ऑफिस जाना है, करना है। तो टिकट विकेट सब करा रखी थी। मेरा दोस्त मेरे को बोलता है अभी इतना क्यों पैसा खर्च कर रहा है, अब हो जाएगा तेरा, डोंट वरी, जस्ट गो। मैंने कहा नहीं भाई तू कर दे, मेरे को मेरे लक पे पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो सकता है कर। तो उसने बैठ के 10 बजे तत्काल की टिकट करके रखी थी, तो मेरी टिकट थी, तो आई वॉज रिलैक्स, हाँ कि चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे घर। तो 20, मतलब एक्चुअली मेरा 107 था, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी गया था, वैभव गुप्ता, उसका भी लास्ट अटेम्प्ट था, हम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे बहुत साल से। उसका भी लास्ट, तो हम लोग ने सेम डेट चूज करी थी। तो आई वॉज 107, ही वॉज 108, और 109 एक था, और 110। तो ओके। पहला जब 1 से 10 आया, तो हमारे ग्रुप में से एक शायद आगे वाले को बुला लिया, चेस्ट नंबर 3। फिर ऐसे कहानी चलती रही, फिर वो मेरे दोस्त को भी बुला लिया 108। मैंने कहा अब तो हो गई कहानी खत्म, बैग वैग उठाते हैं और जाते हैं। 25 निकल गया, 26 निकल गया, 27 निकल गया, 28 भी निकल गया, मैंने कहा 29 वो भी निकल गया। मैंने कहा अब तो नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे ग्रुप से ऑलरेडी उन्होंने कहा 7-8 बंदे ले लिए थे ऑलरेडी। तो हम्म। आई वाज सेइंग हिम ऑल द बेस्ट साइन लैंग्वेज में, मैंने कहा मेरी तो टिकट है, मैं तो जा रहा हूँ। फिर ही सेड विल टेक वन मोर, ऐसा बोलते हैं वो। चेस नंबर 30, तो मैं गया चेस नंबर 107, तो फिर मेरे को चेस नंबर 30 मिला था ऐसा। सर, मैक्सिमम कितने लोग देखे आपने एसएसबी में? मैंने रिपोर्टिंग देखी है 450 की। कौन सी एंट्री, एनसीसी? हाँ, NCC सी और स्पेशल। उसमें से कितने स्क्रीन हुए? उसमें से हम लोग थे 22, हाँ 22 स्क्रीन इन हुए थे उसमें। ओके। और रेकमेंड? उसमें से कोई भी नहीं हुआ था, वॉश आउट हुआ था वो ग्रुप। डैम। एसएसबी गॉट नो चिल।
मैं इतना रिलैक्स होके गया था, आई डिडंट इवन कैरी माय फॉर्मल्स। मैं वो स्पोर्ट शूज में अपना इंटरव्यू दिया हूँ, और कॉन्फ्रेंस भी स्पोर्ट शूज में दिया था मैंने उसमें। उसमें या इसमें, ये लास्ट वाले नहीं, में? वो वाले में जब मैं पहली बार क्यों? स्क्रीन इन हुआ था, मैं लेके ही नहीं गया था, पता था घर आना है वापस। तो इतना स्पोर्ट शूज क्या जो, नेगेटिविटी है सर, मतलब? मतलब फॉर्मल्स वगैरह लेके गया था, बट शूज लेके नहीं गया था मैं। मैंने कहा कि होना तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि एनसीसी सी स्पेशल 450 रिपोर्टिंग, कहाँ क्या होने वाला है। और उसमें ओआईआर भी इतना टफ ओआईआर था वो। ये होते हैं इतना टफ, बहुत, वो सेट 75 आई थिंक ओआईआर, वो बहुत टफ है। वो बॉड मास वाला उसमें लगते हैं अच्छा, वो। आपको सेट भी याद हो गए अब कि ये सेट है वो सेट है? ओएआर के सेट कभी रिपीट होते हुए देखे होंगे आपने? हाँ, मेरा ये वाले अटेम्प्ट में रिपीट हो गया था। अच्छा, तो आपको सब पता होगा, हाँ ये तो पहले कर रखा है। हाँ, ये तो बहुत। याद है, ये तो याद है, ये तो फटाफट कर दिए थे। बट अभी के जो आ रहे हैं वो बहुत टफ आ रहे हैं, मतलब एक वो बॉड मास वाला आता है, वो बहुत ज्यादा टफ है, उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। एक प्लस इज दिस इंटरेस्टिंग। माइनस इज दैट, वो बहुत टफ आता है वो। बट सर, मोस्ट इरिटेटिंग मुझे तो वो लगता है कि ये मेरी सिस्टर है, उसके ये डॉटर है, तो ये तुम्हारी क्या लगेगी? ओ भाई, इतना इरिटेटिंग होता है ना, मेरा दिमाग मतलब ओवर फ्राई होने लग जाता है। वो तो बाकी तो छोड़ के फिर बाद में जय माता दी वाला सीन है उनमें तो। सही में वो सबसे इरिटेटिंग लगता है मेरे को ओआईआर सेट में। बट चलो ठीक है, मेरे को क्या, मेरा तो हो गया टाइम खत्म, तुम लोग भुगतो। ग्रेट। अभी सर हमारे साथ ना, मैं अभी इलाहाबाद भी गया था, इसके पहले टीजीसी, वहां पे मैं कॉन्फ्रेंस फोटो गया था। हमारे साथ एक कुछ कुछ बंदों को उनने उठा के कुछ कंप्यूटर के सामने भी कुछ टेस्ट कराए थे। आई थिंक कुछ नया आएगा, मे बी, नॉट श्योर। भाई आएगा साहब, मतलब। हम्म। अभी वो मैंने कुछ सुना था, डिनोवो या कुछ ऐसा करके चेंज करे ना, एसएसबी 3 डे कर रहे हैं, ऐसा पता कुछ नहीं। सुना है। लेकिन अभी तो 5 डे ही है। सो गैस डोंट वरी, अभी तो इसी की तैयारी करो, बता देंगे तुम्हें कुछ चेंज होगा तो। ग्रेट। इसके पे आते हैं। जब स्क्रीन हो गया आप, तो इंटरव्यू आपका कौन से दिन था, सेकंड, तीसरे, चौथे, कौन सा दिन था? मेरा था जीटीओ डे 1, मतलब थर्ड डे। 3rd डे। और उसमें क्या क्या पूछा उन्होंने? जीटीओ इंटरव्यू तो सर बहुत तगड़ा था इस बार का, मतलब इट वेंट अराउंड 1 hour 30 minute प्लस का इंटरव्यू था। डैम। और घुसा मैं अंदर, सबसे पहले वही नॉर्मल रूटीन क्वेश्चंस, फ्रॉम वेयर यू हैव केम वगैरह वगैरह ये सब। फिर वही रैपिड फायर जो अपन सीआईक्यूज बोलते हैं, वो कि पेरेंट्स के बारे में बताओ, टीचर्स के बारे में बताओ। फिर व्हाई डिड यू चूज दिस, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चूज किया, व्हाई नॉट कंप्यूटर साइंस, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट। फिर उसके बाद फिर हाँ, मेरा रिटर्न रिटर्न तो हमेशा ही था कि रिटर्न क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सर मेरे को आता नहीं था, क्योंकि मैं 10th 12th और इंजीनियरिंग थ्रू आउट 90% हूँ। तो ही वाज सेइंग, वो ऐसे मेरा पीआईक्यू देखते हैं, मैथ्स में यू गॉट 95 इन 12th, तुम बोल रहे हो कि तुमसे रिटन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। फिर तो मैंने उनको इस बार, एक्चुअली मैं प्रिपेयर होके गया था इन सारे क्वेश्चंस के, मैं सच बोल दिया था कि सर मैंने पढ़ाई नहीं करी थी अच्छे से, जिस लेवल की एग्जामिनेशन मांगता है वही पीआईक्यूज नहीं करे थे वगैरह वगैरह, वो सब चीजें बोली थी। और फिर मेरा जॉब के बारे में ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि तुम्हारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और तुम कैसे वो करते हो, पूरा मैनेज करते हो, और उसमें क्या क्या तुम्हें चैलेंजेस फेस होते हैं, एंड हाउ डू यू टैकल विथ इट, मतलब कैसे टैकल करते हो वगैरह टाइप्स। तो ये सारे जॉब से, मतलब एवरी डिटेलिंग ही आस्क्ड मी अबाउट माय जॉब कि ये तुम्हारा एसएपी सोल्यूशन मैनेजर, व्हाट डज दिस थिंग डू, इसका रियल लाइफ इम्प्ली, मतलब एग्जाम्पल बताओ कि कैसे होगा। तो फिर मैंने उनको बताया था कि पॉज से ही रिलेट करके मैंने उनको बताया था कि जैसे जो जनरल्स आ गए, ही कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो आप वैसा समझ सकते हो कि एक कंपनी है, वहां के हम बादशाह हैं, वो हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, मतलब एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा करके उनको मैंने रिलेट करके समझाया था थोड़ा थोड़ा। और फिर ही वाज आस्किंग मी लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस कि मतलब मैं पहले तो उन्होंने बोला कि कैप जेमिनी छोड़नी है तो क्यों छोड़ोगे। तो पहले मैंने छुट्टे बराबर बोला कि सर दैट आई वुड गेट रिकमेंडेड इन दिस अटेम्प्ट। तो ही सेड ओके ओके, देन ही सेड डोंट गिव मी स्मार्ट आंसर्स। ऐसे बोलते, डोंट गिव मी स्मार्ट। ग्रेट। मैंने कहा ओके सर, आई विल टेक अ मोमेंट। तो कहते हैं हाँ, टेक योर टाइम। फिर मैंने 2-3 पॉइंट्स गैदर किए, देन आई टोल्ड हिम प्रॉब्ली दिस कुड बी द रीजन।
कह रहे फिर अभी क्यों नहीं छोड़ रहे हो, वाई यू आर नॉट लीविंग नाउ। तो मैं उनको बताया सर ये रीजन है, आई एम नॉट लीविंग नाउ। तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर जॉब का एक मतलब आई थिंक 20-25 मिनट्स जॉब में ही पूरा कवर हुआ था मेरा, मैनेजर के बारे में ही वाज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ डज योर मैनेजर। तो मैंने बोला सर ही हैज विश्ड मी यस्टरडे ऑल द बेस्ट। तो कहते रेडी, मैंने कहा हाँ सर ही हैज विश्ड मी यस्टरडे कि गो एंड डू वेल दिस टाइम। तो एक्चुअली माय एक्स मैनेजर हैपेंस टू बी डॉटर ऑफ रिटायर्ड एयर कमोडोर, so she has also appeared for SSB, तो उनको भी पता था SSB का कैसे क्या होता है सब पूरा प्रोसेस। So she also used to help me out, मतलब when I ओके। joined this particular project she also used to help me out a lot। और उन्होंने पहले दिन से मेरे दिमाग में वो कीड़ा डाल दिया था कि देर आर अदर वेज टू सर्व कंट्री, फौज इज जस्ट अनदर वे, तो थोड़ा सा चिल रहो, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व मत हो। तो वो वाला था ना प्रोसेस ओरिएंटेड, वो वहां से भी आना चालू हो गया था उनके उनके साइड से थोड़ा सा कि ऐसा नहीं कि फौज नहीं तो कुछ नहीं वाला। मैं पहले सोचता था फौज ही फौज, इसके अलावा कुछ नहीं, बट फिर बाद में फिर उन्होंने पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया। फिर ही आस्क्ड मी ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इंडियन आर्मी इज गोइंग अपॉन। और जब मैं आंसर मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं CIQs के आंसर दे रहा हूँ, उनने 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए, बीच में ही वो स्टॉपिंग एंड आस्किंग मी हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, हु इज करंट दिस ऑफ दिस स्टेट। फिर मैं CIQ दे रहा हूँ हु इज करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर मैं कुछ आंसर्स मतलब CIQ के आंसर्स दे रहा हूँ, इन विच ईयर डिड NDA ओपन इज डोर फॉर गर्ल्स। और वैसे ही चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ही वाज पुटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन बिटवीन व्हेन आई वाज आंसरिंग CIQs। तो उसमें पता नहीं, ये शायद पहली बार ही हुआ मेरे साथ, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और फिर करंट अफेयर्स से यही सारे क्वेश्चंस थे। ही आस्क्ड मी थ्री, वो बताओ, तो मैंने NDA का बताया था, और फिर एक यूनिफॉर्म का बताया था, मतलब आर्मी हैज चेंज द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होने मतलब स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होने वाली है अब द रैंक्स कुछ। तो वो बोला था। उसके बाद आई टोल्ड हिम अबाउट अग्निपथ। तो ही सेड मी डोंट टेल मी, मतलब अग्निपथ के बारे में सेड मी व्हाट इज द कॉन अकॉर्डिंग टू यू, नेगेटिविटी बताओ अग्निपथ के बारे में। तो पहले मैंने सोचा, मैंने कहा क्या बोलूँ मैं इसमें, नेगेटिविटी तो 10 है, मतलब क्योंकि वीडियोस तो बहुत देखी हैं कि क्या गलती। तो मैंने उनको बोला सर अगर 100 बंदे आ रहे हैं फौज को ज्वाइन करने के लिए, 100 के पास पूरा ही सेम पैशन से आ रहे हैं, तो सर वो अच्छा नहीं लगेगा कि 5 साल बाद या 3 साल बाद ये लास्ट 50% ऑफ देम की टाटा बाय बाय आपका हो गया। क्योंकि पैशन तो सबका सेम ही है सर, तो उन सबको सर उतने टाइम के लिए सर्व कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जाओ ऐसा जाओ। तो दैट इज ओनली वन थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस। मैंने सही यही बोला था उनको। तो कहते देन व्हाई द गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद इट। तो मैंने बोला सर जहां तक मुझे पता है वहां तक है कि मतलब पेंशन एंड उसका बिल हमें सरपास करना है, क्योंकि वी वांट टू बाय मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता इन आवर कॉफर्स। तो कहते हैं कि तो क्या वो, हाँ ही सेड टू मी कि, तो मैंने बोला कि वी शुड लिसन टू गवर्नमेंट, मतलब व्हाट एवर गवर्नमेंट कम्स अप वी विल हैव टू लिसन। तो कहता है गवर्नमेंट इज सुप्रीम। मैंने बोला यस सर दे आर एंड वी हैव टू लिसन व्हाट एवर गवर्नमेंट कम्स अप विद अपना। कहते दैट्स वेरी नाइस थॉट। मैंने कहा ठीक है। मतलब आई डिडंट से ठीक है, बट हाँ ये था। इसके बाद यही सब सर, यही यही बहुत टाइम तक पूछा था। देन इन द मिडिल ऑफ दिस एंटायर CIQ वाला पार्ट ही आस्क्ड मी श्रीलंका में क्या हुआ था, और टेल अबाउट श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देन आई टोल्ड हिम कि सर ये 3 रीजन से श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के। देन ही सेड कंटिन्यू। देन फिर वो इक्विपमेंट्स का ही आदमी कि इक्विपमेंट्स कौन से बाय कर रही है इंडिया, कौन सी 3 बताओ। तो आई टोल्ड हिम S-400। तो पूछते हैं कहाँ से बाय कर रहे हैं, मैंने बोला सर वी आर बाइंग इट फ्रॉम रशिया। कहते हैं कि मैं फिर दूसरा बताने लगा था, तीसरा बताने लगा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया था। उसने कहा यू मेंशनड अबाउट S-400 वी बाइंग फ्रॉम रशिया, यू रिमेम्बर देर इज सम इशू इन इट। मैंने कहा हाँ सर कुछ इशू है उसमें। कह रहा टेल मी अबाउट दैट इशू। मैंने कहा सर टर्की हैज फेस्ड सैंक्शंस ड्यू टू दैट काटसा बिकॉज दे बॉट S-300। जैसे ही मैंने काटसा बोला ही सेड कंटिन्यू विद योर आंसर, मतलब वो जो CIQ चल रहा था वो बता इन लोगों। तो ये फॉल बैक वाला पूरे इंटरव्यू में ही ऐसा चलता रहा प्रोसेस। और फिर मैंने मेरे PIQ थोड़ा इस बार अच्छे से फिल किया था। मैंने उसमें मेरे जो हॉबीज एंड इंटरेस्ट है वो सब डाले थे, मतलब मैं चेस खेलता हूँ तो मैंने चेस लिखा था। एंड आई गो ऑन सोलो ट्रिप्स, सोलो ट्रिप पे भी जाता हूँ, और ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जाता हूँ, तो आई रोट दैट एज वेल। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, चेस के ऊपर ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग, ट्रिप्स के बारे में पूछे थे, तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हो एंड ऑल। तो वो
जैसे रिसेंटली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर चाचा चाची वी वेंट टू हरिद्वार ऋषिकेश, तो आई टोल्ड हिम पूरा कि ऐसे प्लान किया था। तो फिर उसने बजटिंग बजटिंग का पूछा था, तो फिर मैंने उसको बताया कि सर हमको इतना इतने में पड़ी थी, इतने बजट में कर दिया था, 8 पीपल्स फ्रॉम दिल्ली ट्रेवलिंग ऑल द वे, ये सब। एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट में एक्चुअली आई वाज एन कोऑर्डिनेटर ऑफ माई एनजीओ, एक हमारे कॉलेज में एनजीओ था राहत, तो उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। तो ही वॉज आस्किंग वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट कि तुम वहाँ क्या करते थे, और तुम्हें ही क्यों चूज किया इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, व्हाई अदर वाज नॉट चूजन, क्योंकि एनजीओ में तो मल्टीपल वॉलंटियर्स हो सकते हैं, व्हाई द सीनियर्स ओनली गिव यू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब पूछा। देन आई आंसर्ड हिम, देन ही एक हमारा, मैंने उनको बोला था कि सर एक हमारे वृद्धाश्रम करके हैगा इन भोपाल, तो वहां पे भी हम जाते थे। तो वहां पे जाते थे तो किसके साथ तुमने इंटरेक्ट किया, उनको क्या इश्यूज थे, मतलब उनका बेसिक इशू क्या था। तो मैंने उनको बोला सर बेसिक इशू तो उनका यही है कि दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, मुझे तो वही एक इशू लगता है, दैट इज व्हाट। कहता हाँ वो तो जेन्युइन सी बात है, उसके अलावा क्या इश्यूज थे। फिर मैंने उनके मेडिकल इश्यूज रहते हैं, तो कौन सा, कोई एक किसी के बारे में बताओ उनको क्या मेडिकल इशू था, कौन सी वो दवाइयाँ लेते थे, ये सब पूछा उन्होंने। मैंने बोला सर दवाइयाँ आई डोंट नो दैट स्पेसिफिक, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज में था जब व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट, लेटर आई बिकेम अ पार्टिंग टीम, तो फिर मैं थोड़ा वॉलंटियर्स को कोऑर्डिनेट करने में ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगा था। तो ये सब हुआ, ये सब ही आस्क्ड। एंड फिर मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में ही आस्क्ड कि पूरे अटेम्प्ट्स बताओ, व्हाट इज योर लर्निंग, और तुमने कैसे किया। तो मैंने बोला सर आई डिवाइडेड माय एंटायर प्रिपरेशन इन 4 पार्ट्स, मैंने उनको ऐसे ही बोला था कि सर पहला इंटेंट, सेकंड इज प्लानिंग, देन प्रिपरेशन, देन एग्जीक्यूशन, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि मेरी दिक्कत थी प्लानिंग में, क्योंकि मेरा इंटेंट सही था, इंटेंट इन द सेंस व्हाई आई वांट टू जॉइन आर्मी, दैट कम्स इन इंटेंट। मेरी प्लानिंग गड़बड़ थी, क्योंकि जो मैं प्लान करके जा रहा था टिप्स एंड ट्रिक्स वो मैं कर पा रहा था, एग्जीक्यूट भी कर पा रहा था। तो मैंने मेरी प्लानिंग चेंज करी। फिर उन्होंने पूछा व्हाट स्पेसिफिकली डिड यू चेंज इन योर प्लानिंग। तो मैंने कहा कि सर वही, मतलब मेरी जो जॉब है मैंने उस पर अच्छे से ध्यान दिया। एंड थोड़ा सा आई, मतलब आई वॉज बिट इनकॉग्निटो मोड वाला बंदा अर्लियर, तो वो थोड़ा सोशल होना चालू किया, सोशल जो, एक्चुअली आई एम ए महाराष्ट्रियन, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है, तो आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट्स इन दैट एक्टिविटी, तो वहां पे थोड़ा स्टेज फियर और ये एक्सपोजर हुआ। तो ये सब इतना सब बताया था सर। एंड फिर वो सैलरी वाला पार्ट पे भी आए थे, तो मैं लिख के लेके गया था कि मेरे को इतनी सैलरी मिलती है, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, ये पॉलिसी के लिए इतना पैसा जाता है, ये बिल्स करता हूँ, और ये मिसलेनियस है। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो ही सेड कि यू सीम टू बी वेरी कंजूस। तो मैंने बोला नो सर आई एम नॉट कंजूस, आई डू एक्सपेंडिचर। कह रहा मेरे को तो दिख नहीं रहा है तुम्हारे एक्सपेंडिचर, तुम तो सब सेव ही सेव करे जा रहे हो। मैंने बोला सर आई डू एक्सपीरियंशियल एक्सपेंडिचर। तो वो बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो मैंने बोला सर कि जैसे अभी मैं मेरे मॉम डैड को लेके गया था मेरे भाई के साथ ऋषिकेश, तो वहां पे उनको राफ्टिंग कराई, तो एक तरीके से वो एक्सपीरियंशियल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा कि हाँ दे लव डेट। और फिर जैसे अगर प्रमोशन हुआ तो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला गया। तो जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा हो वैसा एक्सपेंडिचर टाइप्स, तो वो मैं करने से पीछे नहीं हटता, या हेल्पिंग आउट समवन एल्स। तो ये सब चल रहा है, ये बोला था। देन ही आस्क्ड मी दैट, जब मेरा ये सब बता के हो गया, कहता है कि आई वांट टू सी योर पे स्लिप। तो मैं बोला यस सर आई कैन शो यू माय पे स्लिप। कह रहा शो मी। मेरे को फोल्डर लेके, हम लोग को एक्चुअली अब क्या फोल्डर लेके बुलाने लग गए वहाँ पे, तो आई वाज नॉट हैविंग अ प्रिंट आउट ऑफ माय पे स्लिप, बिकॉज इट नेवर बीन आस्क्ड, कभी किसी से नहीं पूछा, मतलब मैंने सुना भी नहीं। तो मैं बोला यस सर आई कैन शो यू, बट फॉर दैट यू विल हैव टू गिव मी माय मोबाइल फोन। फिर कहता है यू विल बी गिवन योर मोबाइल। तो फिर बाद में फिर मेरे को मोबाइल फोन भी मिला था, मैंने पे स्लिप डाउनलोड करी, प्रिंट आउट करके फिर उनको चेस्ट नंबर 30 लेके दिया भी अपना पे स्लिप का। उसके बाद फिर लास्ट में ही RC1 SRT, एंड देन ही सेड थैंक यू बट लेटर। ऐसा क्यों, इतना डिटेल में क्यों, कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा थी क्या? नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं थी, बट आई डोंट नो व्हाई ही आस्क्ड मी फॉर माय पे स्लिप, पता नहीं। ओके। तो मतलब एक इंटरेस्टिंग। वो है कि अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप आपकी जो सैलरी है वही लिखना है एक्चुअल, कुछ ओके, लेफ्ट राइट सेवन मत लिखना। सेवन फिगर्स थी क्या? नहीं 7 फिगर्स तो नहीं है, इतनी सैलरी ओके। नहीं है। ओके। नहीं, मैं भी सोचा कि इसमें इतना क्या है कि मतलब बंदे को फोन निकलवा के डाउनलोड करके उसको
पूछ रहे हो, मतलब आई डोंट नो, कुछ होगा उनके दिमाग में भी। हाँ पता नहीं, प्रॉब्ली शायद वो मेरी सेविंग्स वगैरह के चक्कर में ये माइट बी कैलकुलेटिंग कि इतना कैसे सेव कर लिया इसने टाइप, तो मे बी वो भी रीजन हो सकता है, नॉट श्योर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट हाँ ये है कि मैंने जो मेरी सेव पे स्लिप में लिखा था उतनी ही सैलरी मैंने पीआईक्यू में मेंशन कर रखी थी, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। ग्रेट। कुछ लोग और काम बढ़ा अगर, के भी लिख देते हैं ना। हाँ हाँ, लोग बढ़ाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। 7 इंटरव्यू दिए हैं आपने एसएसबी के, तो मोस्ट मेमोरेबल इंटरव्यू कौन सा था, और मोस्ट एम्बैरेसिंग कौन सा था? मतलब आपको पता चले यार, दाली जमने वाली है, बेइज्जती कर रहे हैं सामने वाले। मोस्ट मेमोरेबल तो यही वाला था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू गया था मेरा। इसके पहले ओके। मेरे इंटरव्यूज जाते थे ठीक ठाक वगैरह। इसके पहले मैं गया था इलाहाबाद टीजीसी, जस्ट इसके पहले टीजीसी एंट्री के लिए। तो मैं घुसा, घुसते साथ ही टेक्निकल की बौछार, टेक्निकल क्वेश्चन। मेरे को एक पेन दे दिया था उन्होंने, और एक वो जो अपना वो नहीं होता था एग्जाम पैड होता था जिसपे अपन बचपन में ले जाते थे, वो था, और उस पे एक पेज था। तो ही वॉज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाओ, और मैं करे जा रहा हूँ, मेरे को बन नहीं रहा है। फिर मेरे को मॉड्यूलेशन बताओ कि ये मॉड्यूलेशन कैसे होगा, वो होगा। मैं इतना याद नहीं, मतलब थ्योरेटिकली याद था इतना। वेव फॉर्म्स के साथ ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को वेव फॉर्म बना के दिखाओ, इसका वेव फॉर्म बना के दिखाओ। तो वो पूरा बना रहा हूँ मैं बैठ के उनके सामने, हाथ कप रहे, पैर कप रहे, पसीना टपक रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा। मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ पक्का। इतना एम्बेरस किया था उन्होंने, इतना एम्बेरस किया था। मतलब ही वॉज लिटरली लाइक कि तू 26 साल का है, मैं तेरे को क्यों लूं, मैं एक 21 साल के लड़के को क्यों ना लूं, तेरे को क्यों ही लूं। मतलब बहुत रिस्क है अभी। मेरे को ऐसे बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी 26, और द टाइम यू विल बी पासिंग आउट यू विल बी 27.5, और 6 महीने में एक जूनियर योगेश भी आ रहा होगा। और अगर कोई एक ऑपरेशन आ जाएगा, उसमें मेरे पास एक होगा, एक 27 साल का बूढ़ा लेफ्टिनेंट, और एक है मेरे पास 21 साल का जवान लेफ्टिनेंट। तो मैं किसको भेजूंगा ऑपरेशन के लिए, और रिस्क बहुत है। तो मैंने कहा सर ईदर ऑफ अस, कोई भी जा सकता है। कह रहा तू या प्रैक्टिकल नहीं हो मतलब रहा। 27 साल वाले के पास, मतलब वो भी इतना बूढ़ा तो है नहीं, और प्लस उसके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। दोनों वे से देख सकते हो आप। हाँ वो, और उस टाइम ही वॉज ड्रिंकिंग समथिंग, तो वो ऐसे जा रहे थे दूर अपने डेस्क के, वैसे टीवी बना रहे थे, और ही वॉज ड्रिंकिंग। कुछ भी हो सकता है इस, कोल्ड कॉफी भी हो सकती है, सो गालियां मत देना कमेंट्स में। डिस्क्लेमर। ग्रेट। बहुत एम्बैरेसिंग था वो इंटरव्यू, तो सच में बहुत एम्बैरेसिंग था। वैसे नाउ इफ आई थिंक, जैसे मेरे कुछ कोर्समेट्स हैं, वो लोग 20.5 पे कमीशन हो गए वो लोग, नॉट इवन 21, तो 26 27 पे वो मेजर बन जाएंगे। कंपनी कमांडर। बट मतलब ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा मेरे को, मतलब अगर जो पॉलिसी मेकर है, इफ दे आर नॉट हैविंग एन इशू, या तो तुम पॉलिसी में ही फिर चेंज कर दो ना एज। बट अगर उनके पास एज नहीं है, तो कुछ सोच समझ के ही एज लिखी होगी उन्होंने। बट कुछ होगा, लेट्स लीव इट एट दैट। ग्रेट। और इस पे जीटीओ पे आते हैं, ऑब्स्टिकल्स कितने किए आपने इस बार? मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 9 किए थे। ओके, और मैक्सिमम कितनी किए आपने? 10 किए मैक्सिमम। ओके, और मिनिमम कितने किए आपने? मिनिमम 9 किए हैं, ये इसी बार किया है इसमें। ओके। ओके, तो फिजिकली तो मतलब सही हो, ऐसा कोई हाँ मैं, इशू नहीं। वो जो वो रहता है ना ड्रम कूदना रहता है, तो हाँ। वो मेल और फीमेल का अलग अलग रहता है, मैं फीमेल वाला। यार इट्स लॉजिकल यार, एक एक ड्रम है, एक जगह 2 ड्रम है। सही फीमेल है। वाला कूदा था। क्या बोला उन्होंने जीटीओ ने? उन्होंने कुछ नहीं बोला एक्चुअली। हमारे में ऐसा हुआ था कि आई थिंक उसने ब्रीफिंग, आई आई मिस द ब्रीफिंग ऑफ ओनली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी थी। उस टाइम भी मैं ओके। कुछ और सोच रहा था, क्योंकि उसके एक ओके। पहले अटेम्प्ट में मैं उसमें से गिर पड़ा था। अपना ये होता है ना टाइगर जंप, तो हाँ। उस वो रस्सी पकड़ी और वो स्लिप हुआ, मैं सीधा छाती के बल गिरा था इसके हाय पिछले अटेम्प्ट हाय। में। तो मेरा वो डर था कि मैं करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। तो मैंने करना चालू किया। मैंने सोचा था कि आई विल स्किप 8 एंड टाइगर,
दो मैं स्किप करूंगा, 8 और 10 जो होते हैं, बाकी अपन आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। तो मैंने ऐसा, उनने सीटी बजाई, मैंने करना चालू किया, पहले कमांडो पे चढ़ गया, वो फटाक से नीचे आया। फिर उसके बाद सिंगल रैंप वो किया, फिर जिगजैग किया आराम से, और फिर टार्जन किया। टार्जन के सामने मेरे को वो डबल वाला दिख गया, एक के ऊपर चढ़ना रहता है फिर कूदना रहता है, वो किया। और फिर मैं यहाँ पहुंचा, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मिनट्स हो चुके होंगे। तो मुझे वहां एक बैरल दिख रहा था, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा था वो बर्मा ब्रिज, और इस साइड को मेरे को दिख रहे थे आर्ट और वो अपना टाइगर लीग। तो मैंने कहा ये दोनों तो करने नहीं है अपने को, तो मैं चढ़ गया बर्मा ब्रिज पे, आराम से चढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अब तो सीटी बजा देंगे अपने, हो गए, अपने को आर्ट करने थे, इससे ज्यादा हमें करने नहीं है, हड्डियां नहीं तोड़वानी है। तो बर्मा ब्रिज कर रहा हूँ आराम आराम से, सीटी नहीं बजा रहे, वो सीटी नहीं बजा रहे। फिर मैं सीढ़ियों सीढ़ियों से चढ़ा बर्मा ब्रिज, और सीढ़ियों से नीचे उतरा हूँ, रस्सी से भी नहीं। उतरा नीचे आराम से, मैंने कहा अब तो सीटी बजा देंगे, उन्होंने सीटी नहीं बजाई। मैंने कहा अब क्या करना चाहिए, मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते। तो मैं गया टाइगर लीप पे चढ़ा, वो ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं जंप मारी, हाथ से स्लिप हुआ, धचाक नीचे। वहां से वो मेडिकल वाले दौड़ते हुए आ रहे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ सर, ऐसे साफ किया। मैंने कहा अब तो सीटी बज गई होगी, तो सीटी बजी नहीं, क्योंकि बाद वाले ने चालू नहीं किया। तो फिर मैं वापस चढ़ गया उसके ऊपर, टाइगर के ऊपर, फिर चढ़ गया, फिर जंप मारी, फिर हाथ से रस्सी छूटी, और फिर सीधे नीचे। फिर उसके बाद उन्होंने विजिल बजा दी थी। तो मतलब ग्रेट। अटेम्प्टेड में 9 किए वैसे, हाँ टेक्निकली 8 किए थे। और कॉन्फ्रेंस में फिर इस बार नहीं आपका जीडी लेक्चरेट में क्या टॉपिक्स थे? जीडी के मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहे, पर लेक्चरेट के मेरे टॉपिक्स थे कुछ कुछ। तो मैंने चूज किया था बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने बोला, लेट मी गेस, इंडिया ऑफ कोर्स, और क्या ही बोलोगे? मैंने स्टार्ट किया था। सो गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन टॉपिक बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यस यू ऑल नो इट्स इंडिया, एज दिस है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। और फिर मैंने वही वो यहाँ मतलब ऊपर से नीचे सब गिना दिया, उसके बाद मेरे पास पॉइंट्स खत्म हो गए। तो मैंने बोला कि, फिर मैं कहा आप क्या बोलूं, 3 मिनट तो बोलना है, कुछ तो बोलना है। मैंने कहा इफ यू ऑल, मतलब लेट अस अज्यूम इफ यू वुड हैव बोर्न इतना डिग्री इधर या इतना डिग्री इधर, you would have ended up in Pakistan and probably you would not have got opportunity to come to SSB। ऐसे करके, और अगर आप थोड़ा सा राइट चले जाते तो आप बांग्लादेश पहुंच जाते, तो आप वहां पे भी आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती, कुछ नहीं मिल रहा होता, ये ऐसा, मतलब आई वाज स्पीकिंग, मतलब ये सब बोल रहा था फिर मैं कि हाँ मतलब क्यों अच्छा है सारे जहां से अच्छा, मतलब। अच्छा देखो, एक सरप्राइजिंग वो देता हूँ एनालिटिक। मेरे चैनल पे 2% व्यूज जो है वो पाकिस्तान से आते हैं। क्योंकि सॉरी उनका गाइस। वहां पे होता है आईएसएसबी करके, हाँ। उसको बोलते हैं टेस्ट हो, जैसे हमारा एसएसबी है, उनका आईएसएसबी है। और वहां पे कोचिंग अलाउड नहीं है। तो जैसे एक कमेंट सेक्शन में किसी पाकिस्तानी एस्पिरेंट से बात हो रही थी मेरी, तो उसने बताया कि कोचिंग अलाउड नहीं होती यहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा था व्हाट आर योर व्यूज, तो उसने बोला इट्स गुड, हम मतलब हम सब इक्वल उस स्टेज पर हैं फिर जाने से पहले, और नेचुरल सेल्फ जाता है। लाइक इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने पाकिस्तानी कोचिंग एकेडमी के, लेकिन वो लोग फिर बंद करा देते हैं जैसे ही पता चलता है, मतलब इट्स नॉट अलाउड लीगली। मैंने जो कमेंट सेक्शन में सुना है, आई डोंट नो द रियलिटी, बट काफी व्यूअर्स हैं जो चैनल देखते हैं एसेसर्स के वीडियोस, तो बहुत फेमस है उनके बीच में। तो लिखते हैं शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज्यादा। हाँ भाई, ठीक है। उनके इधर ले ले बट मजे। सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं उनके इधर, आईएसएसबी में ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर देयर। अच्छा, आई डिडंट हाँ। न्यू दिस। इवन हाँ। बांग्लादेश और नेपाल से भी मैसेजेस आते हैं मेरे को कि हम आपके व्यू चैनल देखते हैं उनका। बांग्लादेश में भी आईएसएसबी बोलते हैं उनके टेस्ट को, अच्छा। पता नहीं। चलो एनीवेज, इस बार के कॉन्फ्रेंस का बताओ कि कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा, लास्ट अटेम्प्ट था कुछ, कुछ अलग सवाल पूछा या नॉर्मली कि हाउ वाज योर स्टे, कंफर्टेबल? 10 मिनट्स, मतलब सबसे उल्टा चालू हुआ था हमारा कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले मैं ही गया अंदर, अंदर बिठाया मेरे को, पूछते हाउ वाज योर स्टे एंड 3 थिंग्स विच यू हैव डन डिफरेंट एंड थैंक यू, जा सकते हो बस। इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा।
मैं बाहर बैठ के सोच रहा था कि क्योंकि इसके पहले जो मेरा टीजीसी अटेम्प्ट था उसमें कॉन्फ्रेंस मेरी कुछ 20-25 मिनट की चली थी। उसमें बहुत माय क्वेश्चंस गॉड। पूछे थे। जैसे 5 रीजंस, जैसे टेल 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, तुम्हारे सारे एग्जामिनेशन बताओ क्लास 10 से अभी तक, उनका क्या रिजल्ट था, क्या तुमने उसमें प्रिपेयर किया। और फिर कुछ ऐसी सीआईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। मैं पूरा इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये वाला अटेम्प्ट भी मेरा सिमिलर थोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पिछली बार जो गड़बड़ करी थी यहाँ नहीं करनी वो। तो मैं बाहर से बैठ के सोच रहा था कि मैं ये आंसर करूंगा, ये आंसर करूंगा, पूछेंगे तो ये करूंगा, ये करूंगा। गया अंदर, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने पूछा हाउ वाज योर स्टे एंड 3 थिंग्स व्हिच यू डिड डिफरेंट, थैंक यू, हो गया। इंटरेस्टिंग। और जब रिजल्ट पड़ा तो कितने रिकमेंड हुए टोटल 30 में से? हमारे में से 4 रिकमेंड हुए थे। उसमें से वी मतलब 3 लोग थे, दे उनका लास्ट अटेम्प्ट था। और एक ओके। था ही वाज ऑन लाइक, उसके 4-5 अटेम्प्ट और बचे हैं अभी। 3 लोग हम लोग थे जो लास्ट अटेम्प्ट वाले रिकमेंड हुए थे हमारे में से। ओके, कितने कितने अटेम्प्ट हो गए थे आप लोगों के? किश आई विल नॉट नेम क्योंकि ये ज्वाइनिंग होती है तो नहीं वो नहीं, आप उसका। सीधा अटेम्प्ट बता दो। एक के 15 थे और एक के 18 अटेम्प्ट थे। ओके। और जब आपका नाम आया और चेस्ट नंबर आया तो आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज कब से ग्राइंड मार रहे हो आप? 2015 में 18 आपने 18। एनडीए रिटर्न दिया होगा, राइट? हाँ 2015 में एनडीए रिटर्न दिया था। और रेकमेंड आया वो 2014 में, तो 9 साल की जर्नी थी जब से हाँ सपना देखा था और जब रेकमेंड हुआ। तो क्या चला दिमाग में? क्या क्या व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? 2 सेकंड का वो था कि मतलब आंसू आंसू आ गए थे 2 सेकंड के लिए। मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा था, दो आई वाज आस्किंग अदर कि क्या सच में मेरा नाम बोला है, एरी श्योर कि सच में मेरा नाम बोला मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई। है। मतलब सच में मेरा नाम लिया है। मैं पूरे टाइम वही पूछता रहा जब तक वो रोल नहीं आता ना, उसमें लिखा रहता है कि ये कैंडिडेट्स और चेस्ट नंबर, जब तक वो नहीं देखा जब तक आई वाज कि हाँ हो गया है, चलो ठीक है। हाँ कुछ मूवमेंट, कुछ टाइम फ्रेम का था। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब मेडिकल्स, तो उस पर ध्यान चला गया था पूरा फिर। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के बाद तो सब नॉर्मल हो गया होगा कि यार ठीक है हाँ भाई। डॉक्यूमेंटेशन इतनी टायरिंग होती है। अच्छा, तो ये बताओ, पीआईक्यू फॉर्म में तो इतनी सी जगह होती है, तो 20 अटेम्प्ट कैसे लिखते थे आप उसमें? उसमें सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाले लिखने रहते हैं ना हमको, कॉन्फ्रेंस आउट वाले। ओके ओके तो वो छोटा 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 करके लिख लिया था। मतलब वो ओके। प्रैक्टिस करके गया था मैं घर से कि जगह कम कैसे करना है। और डिटेल्स आपको याद हुई थी, ये बैच, ये डेट वगैरह? हाँ मैं एक फर्रा बना के ले गया था इस बार, उसमें मैंने सब लिख रखा था, फाइल के अंदर घुसा के फर्रा लेके गया था। तो वो पूरा लिख, वो जो एकदम एक एक डिटेल लिखी थी, ये बैच है, ये चेस्ट नंबर था। घर पे बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मम्मी वॉज थोड़ा, पापा लोग शो नहीं करते ना, तो पापा वॉज चलो ठीक है हो गया। मम्मी थोड़ा शो ज्यादा करती, तो ही शी वॉज हाँ थोड़ा रो रही थी बस, ऐसा नॉर्मल। व्हाट नेक्स्ट पापा, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है। क्योंकि यहाँ तक का तो पता था कि क्या होता है, इसके आगे का किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है इसके बाद का। या तो वही मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, फिर वो गजेटेड ऑफिसर के नाम वगैरह ये सब अरेंज करने में वो उसमें टाइम निकल गया। ओके। और दो एंड तीन सर, दिन की खुशी थी। हाँ, फिर और 2-3 दिन की खुशी थी, और जिस दिन सर्जिकल हुआ उस दिन से सारा लो 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 पे जाता गया। तो ऑडियंस के लिए मतलब आप बात करना चाहोगे मेडिकल के ऊपर, या रहने दे? हाँ हाँ, कोई कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, तो थोड़ा बताओ क्या हुआ और मेडिकल में क्या निकला? मुझे एक्चुअली था अम्बिलिकल हर्निया। सो एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी आर बोर्न तो हमारा जो अम्बिलिकस कॉर्ड होता है दैट इज टू बी कट। तो मेरे केस में क्या हुआ था, इट वाज नॉट कट प्रॉपरली व्हेन आई वाज बोर्न। तो उसके केस में क्या होता है, गैपिंग हो जाती है आपके एब्डोमेन में। तो उसमें से आपकी जो इंटेस्टाइन है दैट कुड कम आउट, पॉप आउट। तो मेरे केस में व्हेन आई गॉट स्कैन्ड लेटर, तो मेरे केस में देयर वाज एन कम्बिनेशन ऑफ फैट। तो मेरा कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं था, नॉट एन बिग इशू। बहुत छोटा सा था, 1 mm की गैपिंग थी और उसमें से फैट फंसा हुआ था, स्किन फैट। तो बट एज पर देयर स्टैंडर्ड्स, आई डोंट नो क्योंकि इनका पॉलिसी बहुत ज्यादा ग्लिच है। तो मतलब मैंने बात करी तो देन दे सेड कि इसकी एक सर्जरी होगी। तो आई अंडरवेंट एन सर्जरी और फिर 1 महीने का बेड रेस्ट। बट दे डिडंट कंसिडर मी इन एएमबी एज वेल एंड नॉट इवन इन आरएमबी। तो
आई थिंक कोई भी टाइप का हर्निया हो तो 6 महीने का गैप इज व्हाट दे आस्क ना. In medical policy, they have maintained there are two types of surgery for hernia. One is open surgery and second is laparoscopic. तो ओके. अगर आप वन ओपन सर्जरी करा रहे हो तो दैट इज 1 ईयर के लिए टोटली अनफिट. इफ यू आर डूइंग एन लेप्रोस्कोपिक मैश हर्निया रिपेयर तो दैट इज 12 वीक्स. उसमें बट एक कंडीशन है कि रीअकरेंस नहीं होना चाहिए और कोई रेसिडुअल डिसीज नहीं होनी चाहिए. तो in my case, there was no reoccurrence and no residual disease as well. And I had also completed 12 weeks, but they didn't granted me RMB. You are someone who has seen, experienced success after a lot of failures. एनडीए फेल, सीडीएस फेल, एफकेट फेल, 7 बार स्क्रीन आउट, 6 बार कॉन्फ्रेंस आउट, और फिर जब रेकमेंड हुए फाइनली और मेरिट इन भी हो गए, मेडिकल आउट. तो आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस योर शेयर की हाउ टू कोप अप विद फेलियर्स. तो थोड़ा ऑडियंस को बताओगे जो ये अभी नूब्स हैं जो एक दो अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट होके ऐसे बुरा मान जाते हैं, तो इनको थोड़ा ज्ञान दो. Uh, ज्ञान क्या सर, मतलब वो इनर कॉल आना चाहिए. इफ यू थिंक दैट यू आर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि जॉब भी वही डिमांड करता है आउट ऑफ यू. आप मतलब किसी ऑपरेशन पे जा रहे हो, इट्स नॉट कि देयर वुड बी सक्सेस, देयर वुड बी फेलियर्स एज वेल. तो वो जॉब ही वैसी डिमांडिंग है. तो आप अगर अभी से डिमांडिंग नहीं हो रहे तो यू विल. एसएसबी क्या है, एसएसबी तो हो जाएगा बट आप जॉब में फ्लरिश नहीं कर पाओगे. तो यू हैव टू बी दैट डिमांडिंग फ्रॉम योर सेल्फ. वो कॉलिंग इनर आनी चाहिए कि यस आई वांट, मतलब मैं बना हूँ इस चीज के लिए. ऐसा नहीं कि किसी ने पुश कर दिया और कुछ रॉ मोटिवेशन लेके आ गए, कोई पिक्चर विक्चर से देख के आ गए टाइप्स. वो नहीं. आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों जाना है. अगर आपका इंटेंट क्लियर है ना तो यू कैन सेल. इवन आई वुड हैव नॉट गॉट रिकमेंडेड देन आई, मतलब ये था कि हाँ आई ट्राइड टिल माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई. नहीं हुआ दैट इज नॉट इन हैंड्स. वो हमारे हाथ में कभी नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं कि इफ आई मतलब सिर्फ फौज ही जाता तो आई वुड बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन गोइंग इन माय ग्रेव. ऐसा वाला सीन नहीं है. हो गया मतलब ठीक है वो वाला. तो मतलब ग्रेट. करते रहो, एफर्ट्स मारते रहो, अच्छे से एफर्ट्स मारते रहो. ग्रेट. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. एंड सर जाने से पहले कुछ अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स को बोलना चाहोगे, लाइक अ लास्ट नोट, तो व्हाट वुड इट बी? First is that prepare yourself really well, because SSB is also changing and dynamics बहुत चेंज हो रहा है. वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. और थोड़ा कन्वेंशनल जो प्रिपरेशन है उससे हटके थोड़ा दूसरे मेथड्स को भी ट्राई करो, लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. संजय सर भी बात करते हैं इसकी काफी, सॉलिलिके वगैरह, ये इनकॉग्निटो में जाके डू दैट थिंग. मतलब वो बहुत हेल्प करता है टू नो योर सेल्फ. वो दैट इज वन थिंग. एंड प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स वेल फ्रॉम सोर्सेस, अच्छे सोर्सेस से. ग्रेट. Thank you so much. And on that note, let's end this video. Guys, if you like this video, please like, share, subscribe, and also never give up on your dreams. ठीक है, अपना बेस्ट एफर्ट डालो, एंड रेस्ट लीव इट टू ऑलमाइटी. जो आपकी नसीब में है वो आपको मिलेगा ही, irrespective of how capable you are. So just leave it to him और अपना बेस्ट दो. एंड इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड टेक केयर. जय हिंद. अलविदा. बाय.